नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारी सीरीज के बारे में जिसमें हम सूर्य, चंद्रमा, मंगल के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज हम बुध के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों बुध ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह होता है। सबसे पहले इसके समझ लेते हैं कि ये क्या हमारे से संबंध रखता है। बुध हमारी बुद्धि को, वाणी को, हमारी नसों को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही रिश्तों में बहन, बेटी, बुआ, मासी इनको रिप्रेजेंट करता है। छोटी कन्याएं जो कंजक के रूप में होती हैं वो बुध हैं। जितने भी चौड़े पत्ते वाले पौधे होते हैं वो बुध से संबंध रखते हैं। कलम, कोरा कागज और लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट ये सब कुछ बुध से ही संबंध रखते हैं। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, तैयार माल इधर से उधर बेचना, तो ये भी बुध की कैटेगरी में आता है। मार्केटिंग, अकाउंट्स, बैंकिंग ये सब बुध के अंडर में आते हैं। दोस्तों बुध अपने आप में ऐसा ग्रह है जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। लाल किताब में बुध को कहा गया है जिधर तक नजर जाती है, जहां तक हम सोच सकते हैं वो बुध है, यानी स्पेस, यानी जगह। स्पेस को आप हमारे ब्रह्मांड से भी समझ सकते हैं। बुध का विस्तार बहुत बड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ बुध दायरा है, सामाजिक दायरा, जो हम लोग खुद से अपने लिए पैदा करते हैं। जैसे कि अगर सामने वाले ने हमारी इज्जत नहीं करी तो हमारा मान गिर गया, तो ये जो मान, इज्जत हम लोग सामाजिक रूप से क्रिएट करते हैं वो बुध के अंडर में आता है। बुध सारी वो होलो चीजें हैं जिसके अंदर से कुछ ट्रैवल किया जा सकता है। खोखली चीज जैसे मटका, घड़ा, बोतल, ये सब बुध के अंडर में आती हैं। बुध हमारी नाक को रिप्रेजेंट करता है और हमारे बॉडी के सेल्स को बुध ही रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों ये तो हुई बुध के बारे में एक जनरल नॉलेज। अब बुध कुंडली के अलग अलग भावों में अपना रंग रूप बदलता है और उसका आपके ऊपर प्रभाव क्या आता है। आपकी कुंडली के पहले घर में अगर बुध बैठा हो तो ये सिंहासन पर बैठे हुए मंत्री की तरह है जो डिप्लोमेसी जानता है, चालाकी जानता है, लेकिन हर 5 साल के बाद उसकी सरकार बदल जाती है, या यूं कह लो कि उसके चांसेस बन जाते हैं कि वो उसकी सरकार गिर जाए। तो यहाँ पर बुध बिल्कुल उसी तरह से है। एक समय पर वो राजा होता है और दूसरे समय पर वो रंक बन जाता है। लगन में बैठा हुआ बुध सूर्य और मंगल के प्रभाव में है। सूर्य के साथ जब बुध मिलता है तो यहाँ पर बुधादित्य योग बनाता है। ऐसे लोग तरक्की करते हैं, बहुत ऊंचा नाम शोहरत प्राप्त करते हैं। सूर्य और बुध के मिलने से चंद्रमा का निर्माण होता है, चंद्र स्वभाव बनता है जो मंगल नेक होता है। इसलिए लगन के बुध वाले लोग अक्सर चिंताएं बहुत ज़्यादा करते हैं, कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक काम के साथ साथ पैरेलली कोई सेफ्टी मेजर के पॉइंट से दूसरा काम भी चलता रहे, एक इनकम बंद हो गई तो दूसरा सपोर्ट मिलता रहे, इस तरह की उनकी प्लानिंग हमेशा चलती रहती है। लेकिन दूसरी तरफ बुध यहाँ पर मंगल के साथ भी मेल कर रहा है और वो मेल अशुभ होता है। मंगल और बुध का मेल खाक होता है, यानी सब कुछ नष्ट होना। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी बड़े बुजुर्गों का मिलता है उसको या तो बेच खाते हैं या उसमें भारी लॉस उठाते हैं और डाउनफॉल का सामना करते हैं। अगर ऐसे लोग अपनी जबान पर कंट्रोल रखें तो आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाती है। जबान से कंट्रोल रखने का मतलब बोलने में कड़वाहट ना लाएं, खाने में जबानी चस्का ना लगाएं, यानी शराब, अंडा, मांस, मच्छी के बिना रोटी निगली नहीं जाती, ऐसा व्यवहार ना बनाएं, फ्री के खाने के पीछे ना भागें, तो इनका ये बुध काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है। दोस्तों जब भी लगन में बुध बैठता है तो इसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि नाक छेदन करवाएं, उससे आपको फायदा मिलता है। साथ में चांदी अधिक से अधिक शरीर पर धारण करें और 2 लोहे की गोली लेकर लाल रंग करके एक को अपने पास रखें और दूसरे को जल प्रवाह कर दें। इससे बुध का नकारात्मक प्रभाव काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। दोस्तों सेकंड हाउस में बुध, सेकंड हाउस में बुध को योगी राज कहा गया है, ज्ञानी कहा गया है। ऐसे लोगों की जबान पर ब्रह्मा का वाक्य बैठा हुआ होता है, यानी इनके द्वारा बोली हुई बातें सच हो जाती। दूसरा घर बृहस्पति और शुक्र का है। शुक्र जो कि बुध का मित्र है, तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर सूर्य का प्रभाव देते हैं, तेजस्वी बनाते हैं। अपने क्वालिटीज के कारण, अपने गुण स्वभाव के कारण ये लोग दूसरों को जीत लेते हैं, अपनी नॉलेज से लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं, अपनी वाणी के द्वारा लोगों को अपना मुरीद बना लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है बृहस्पति के साथ। बुध जब यहाँ पर बृहस्पति के साथ मिलते हैं तो ये बृहस्पति को नष्ट कर देते हैं और इस कारण से ऐसे लोगों को अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों का साथ नहीं मिल पाता, उनकी आयु का खतरा बना रहता है, वो इनको सपोर्ट देने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। बरकत की कमी आती है, लोग पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन
पैसा, शोहरत, ये सब कुछ ज़्यादातर बीमारियों में, झगड़ों में, विवादों में चले जाते हैं। ये लोग जितना झूठ बोलेंगे इनका बुध और खराब होगा। यहाँ पर भी नाक छेदन करना सबसे उत्तम उपाय है और बृहस्पति को मजबूत करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए गले में सोने की चेन धारण करना, माथे, ज़बान, नाभि पर केसर का तिलक लगाना लाभकारी होता है। अगर व्यापारिक किसी तरह की परेशानी आ रही है तो उस समय पर एक मिट्टी के बर्तन में मशरूम भरकर धर्म स्थान पर देने से लाभ मिलता है। तीसरे घर में बुध थूकते हुए कोड़ी की समान माना गया है। ऐसा इंसान के पास अकल बहुत होती है लेकिन अपनी अकल अपने काम नहीं आती और अक्सर ऐसे लोग अपनी गलतियों पर अपने इमीडिएट जो फैसले लिए उसके बाद पछतावे के रूप में देखे जाते हैं। पहले एक्शन ले लेते हैं, किसी को कमिटमेंट कर देते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि हमने ये क्या कह दिया। इसीलिए इनको थूकता हुआ कोड़ी यानी अपनी ही चीज़ों को देखकर थूकते हुए के समान हो जाता है। दोस्तों, जैसे कोड़ी कुष्ठ रोगी उसका शरीर गलता है और उसे उससे घिन आती है और वो थूकता रहता है, उसी प्रकार ये लोग अगर व्यापार में कूद जाते हैं तो इनके द्वारा उठाए गए स्टेप्स अक्सर इनको नुकसान पहुंचाते हैं। बाद में इनको पछतावा होता है, लॉसेस होते हैं। तीसरा घर मंगल और बुध का स्वयं का है। बुध यहाँ पर 34 साल के बाद तरक्की का रास्ता खोलते हैं, लेकिन मंगल के साथ चीज़ें खराब होती हैं, यानी जो भी पुराना मिला हुआ होता है या पुराना बनाया हुआ होता है उसको ये लोग एक बार नष्ट कर देते हैं। छोटे भाई बंधुओं का सुख नहीं मिल पाता, रिश्तेदारी में ये लोग बहुत ज़्यादा खुलकर इन्वॉल्व नहीं हो पाते और अक्सर लोग इनसे यही शिकायत करते हैं कि आप अपनी ज़रूरत के समय पर अपने रिश्तेदारी को याद करते हैं या किसी दोस्त को याद करते हैं। यहाँ पर बुध को कंट्रोल करने का एक तो नाक छेदन उपाय है। मूंग साबुत को रात को सिरहाने के पास एक कांच के बर्तन में भिगो के रख लें और सुबह घर के बाहर पक्षियों को डालें। जब भी व्यापारिक दिक्कत आ रही हो 7 ढाक के पत्ते दूध से धोकर किसी वीरान स्थान पर दबाएं तो लाभ मिलता है। चौथे घर में बुध राजयोग कारक होता है, लेकिन चौथा घर चंद्रमा का है और चंद्र और बुध ये दोनों विपरीत ग्रह हैं। बुध अगर फिटकरी है तो चंद्रमा दूध है और दूध में फिटकरी अब दूध को फाड़ देती है, यानी चंद्रमा का यहाँ पर नाश होता है। ऐसा इंसान मन से कमजोर पड़ जाता है, माता से परेशानी आती है और मेंटल स्ट्रेस के कारण यह हमेशा अपने आप से जूझता रहता है। कई बार तो डिप्रेशन के हालात इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि सुसाइडल थॉट्स भी इनको आते हैं, क्योंकि दूध फटकर अब पनीर बन रहा है। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को राजयोग मिलता है। रुपए पैसे के तरफ से कोई दिक्कत नहीं होती, गाड़ी घोड़े की कोई कमी नहीं होती, लेकिन मन हमेशा उजाट रहता है। इन लोगों को नाक छेदन करवाना चाहिए। जब भी अशुभ समय चल रहा हो उस समय पर 400 ग्राम साबुत धनिया इनको जल प्रवाह करना चाहिए। व्यापारिक परेशानी के समय पर 101 ढाक के पत्ते जल प्रवाह करें तो लाभ मिलता है। दोस्तों, 5th हाउस में बुध, 5th हाउस में जब भी बुध होते हैं तो यहाँ पर भी ये ब्रह्मा का वाक्य जैसा होता है। ऐसे लोगों के मुंह से अचानक निकले हुए शब्द भगवान के लिखे हुए लेख को बदलने की क्षमता रखता है। बे औलाद को भी ये औलाद दे दें, ऐसी इनकी वाणी में ताकत होती है। ये बिल्कुल बुध उस तरह से नकलची होता है कि किसी की भी मिमिक्री करना इनकी एक गुणों में काउंट किया जाता है। अगर कोई मिमिक्री ना भी करता हो तो किसी और का क्या स्टाइल है उसको करके दिखाने की इनके पास क्षमता होती है। दिमाग से बहुत शार्प होते हैं। ये घर बृहस्पति और सूर्य का है। यहाँ पर बुध सूर्य के साथ मिलकर लोगों को तरक्की देते हैं, बहुत अच्छे अकाउंटेंट होते हैं, बैंकिंग सेक्टर से इनको बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन जब ये किसी के लिए गवाही दे देते हैं, किसी को ऐसे ही कहीं पर साइन करके दे देते हैं तो वो इनके लिए उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति भी है। अब बरकत नहीं मिलती इनके किए गए काम में, इनकी किए गई मदद में, इनके किए गए सपोर्ट में। सामने वाला कभी फंसता है और उसके कारण इनको थाना पुलिस तक जाना पड़ जाता है। यानी इनका कभी भी अपना मामला बने या ना बने, लेकिन दूसरे के चक्कर में इनको थाना पुलिस तक जाना पड़ जाता है, बदनामी तक हो जाती है। यहाँ पर जो पुरुष होता है उसके अंदर फीमेल की तरह घर के काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और जो फीमेल होती हैं उनको टॉम बॉय बन के रहने की, लड़कों की तरह रहने की आदत होती है। यहाँ पर बुध को कंट्रोल करने के लिए, मान सम्मान बचाने के लिए एक तांबे का छेद वाला पैसा सफ़ेद धागे में बांध के गले में धारण करना चाहिए। नाक छेदन सबसे उत्तम उपाय होता है। अब बात करते हैं छठे घर के बुध, जहाँ पर ये उच्च का होता है। छठे हाउस में बुध को गुमनाम योगी की तरह कहा गया है, यानी क्षमताएं बहुत हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजर नहीं है। छठा घर बुध का अपना घर है। यहाँ पर ये बुध उच्च का होता है और छठे घर में ही केतु का भी प्रभाव होता है। यहाँ पर ये
पाताल में तपस्या करते हुए योगी की तरह है, जिसके पास नॉलेज बहुत है, इंट्यूशन पावर बहुत है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया है। बुध जब यहाँ पर होता है तो ये राजा का प्यारा भी कहलाता है। ऐसे लोग कहीं पर भी जाएं, इनके ऑफिस में इनके साथ वाले लोग इनसे ईर्ष्या करते हैं, इनको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इनका बिग बॉस होता है वो हमेशा इनके फेवर में होता है। इन लोगों के लिए तो ये तक कहा गया है कि किसी को फांसी की सज़ा मिल रही हो और ये उनके साथ खड़े हो जाएं, जज भी अपनी कलम को रोक देता है। यहाँ पर बैठा हुआ बुध आमतौर पर अच्छा होता है। ऐसे लोग जब भी अपने काम पर निकलें, एक फूल अपने जेब में हमेशा रख कर ले जाएं तो इनको फ़ायदा मिलता है। अब बात करते हैं 7th हाउस के बुध के बारे में। तो 7th हाउस का बुध पारस पत्थर की तरह होता है, जिस लोहे को छू दे उसको सोना बना दे। यहाँ पर बुध का अपना घर है और साथ में शुक्र भी इस घर से संबंध रखता है। 7वां घर व्यापार का है, इसलिए बुध का अपना घर माना जाता है और यहाँ पर शुक्र संबंध रखता है, तो शुक्र बुध का मित्र है। ऐसे में ये व्यापारिक रूप से बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। ये ऐसे लोग होते हैं कि सुनी दुकान में भी चले जाएं तो वहाँ पर भी चहल पहल होना शुरू हो जाती है। किंग मेकर की तरह होते हैं ये लोग। तैयार माल यानी ट्रेडिंग के काम में सबसे ज़्यादा सफल होते हैं, कमीशन के काम में बहुत सफल होते हैं। इन लोगों को अपनी बुद्धि और अपने कलम का इस्तेमाल करते हुए कोई काम करना चाहिए तो ये बहुत ज़्यादा सफल बनते हैं। उपाय के रूप में ऐसे लोगों को अपने लिखने में ग्रीन पेन का यूज़ करना चाहिए, छोटी कन्याओं की सेवा करनी चाहिए और मूंग साबुत गाय को खिलानी चाहिए। 8वें घर के बुध के बारे में बात करें तो 8वें घर का बुध शमशान की लड़की के समान है। जिस प्रकार एक छोटी सी कन्या जिसको हम लोग माता का रूप मानते हैं, अगर वो शमशान से निकलती हुई आपको दिखे तो आप उससे घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। ये बुध बिल्कुल उसी तरह से है। 8वां घर जो मंगल का है और शनि का है और इसको शमशान का मौत का घर माना जाता है। यहाँ पर बुध डरा डरा सा रहता है। मंगल के साथ खात और शनि के साथ मित्रता तो है, लेकिन कोई भी चीज लंबे समय तक परेशानी देती है। ऐसे लोग दिमाग से शार्प होते हैं तो उस शार्पनेस का यूज नहीं कर पाते और दिमाग से बुद्धू होते हैं तो इनकी किस्मत इनको बहुत साथ दे देती है, लेकिन बड़े बुजुर्गों का कुछ नहीं मिलता, जो मिलता है वो खाक हो जाता है। ऐसे लोगों के अंदर डर की भावना बहुत ज़्यादा रहती है। गर्मी बहुत ज़्यादा लगना, ठंड बहुत ज़्यादा लगना या मन में एक वहम का हमेशा ऐसे लोगों शिकार बनाया रहता है ये बुध। और अनिश्चितता और भ्रम के जाल में ये हमेशा अपने आप को फंसा देखते हैं। इन लोगों को शेयर मार्केट, लॉटरी, वायदा व्यापार में नुकसान होता है। इन लोगों को उपाय के रूप में हमेशा काला अंडरवेयर पहन के रखना चाहिए और धर्म स्थान पर मशरूम दान करते रहना चाहिए। 9th हाउस का बुध जो कि दीमक की तरह वाला गया है, भाग्य पर दीमक लगे हुए के समान है। ऐसे इंसान की किस्मत बार बार उसको धोखा देती रहती है। कोई भी नया काम इनको सूट नहीं करता, पुरानी चीज़ों पर चलता रहे, जॉब करता रहे तो अच्छा है। कोई भी नया रेवोल्यूशन इनके लिए भारी होता है। ये लोग किसी बाबा, किसी पीर फकीर के बहकावे में आकर अक्सर अपना नुकसान करते हैं। तंत्र, ताबीज़, बबूत, माला, गंडा, इन चीज़ों से इनको नुकसान होता है। इन लोगों को लाइफ में व्यापार से दूर रहना चाहिए, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से दूर रहना चाहिए और अपनी बहन या बहन के परिवार वालों से किसी भी तरह की व्यापारिक साझेदारी नहीं करनी चाहिए, पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बैठे हुए बुध को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई भी नया कोरा कपड़ा पहने तो उसे पहले पानी में धो लें या उस पर गंगा जल के छिड़काव करके फिर पहने। तंत्र, ताबीज़, बबूत, माला, गंडा ये कभी किसी से ना लें और नाक छेदन करवाएं। 10वें घर के बुध के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये बिन पैंदे का लोटा कहलाता है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। यानी कहने का भाव ये है कि कभी बहुत पॉजिटिव और कभी बहुत नेगेटिव, कभी पूरी तरह से व्यापारी और कभी पूरी तरह से नौकरी वाला, कभी इतनी पॉजिटिव बातें करेगा कि दूसरों को भी मोटिवेट कर दे और कभी इतना डिप्रेस होगा कि कोई समझाने भी आ जाए तो वो डिप्रेस हो जाए। यहाँ पर बैठा हुआ बुध ठेकेदारी, कमीशन, इन चीज़ों से बहुत फायदा कमाता है। इसको यहाँ पर ठेकेदार भी कहा गया है। यहाँ पर 10वां घर जो है वो शनि से रिप्रेजेंट होता है और शनि के घर में बुध का आना यानी मजदूर और दिमाग दोनों का मिलना यानी ठेकेदार बनना, कॉन्ट्रैक्टर बनना। ये बुध व्यापारिक रूप से बहुत फ़ायदा देता है, खासकर कमीशन के कामों में बहुत फ़ायदा देता है। अपनी ज़बान के ज़रिए दूसरों को जीतने वाला कहलाता है। लेकिन ऐसे लोग अगर शराब, अंडा, मांस, मच्छी के आदत में लग जाएं तो ये बुध खराब असर देता है। इन लोगों को अपने घर में बार नहीं बनाना चाहिए, शराबें नहीं रखनी चाहिए, उससे नुकसान होता है और अक्सर इन लोगों को लोग शराब की बोतल गिफ्ट कर जाते हैं जो कि इनके लिए नुकसानदायक होता है। घर में बेल होना, हरा रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करना इनको अशुभ फल देता है। दोस्तों 11वें घर में बुध
इसे उल्टा घड़ा कहा गया है। ऐसे लोगों के पास बुद्धि तो होती है लेकिन वो बुद्धि अपने काम नहीं आती है और लगभग 34 की उम्र तक इनका सितारा उल्टा ही रहता है। 34 के बाद इनके जीवन में चमक आनी शुरू होती है। ये लोग अपनी बुद्धि अपने काम के लिए यूज़ नहीं कर पाते, मगर वहीं उस बुद्धि को किसी और के लिए लगाएंगे तो ये किंग मेकर बन जाते हैं। ये लोग अपना नुकसान अपनी बड़ाइयाँ करते हुए कर जाते हैं। अपनी टांग हमेशा ऊपर रखना, बहस करना, ज़्यादा बोलना, ये इनका सबसे नेगेटिव पॉइंट है। होठों पर जीभ फेरते रहना, ये इनका नेगेटिव निशानी है। ऐसे लोग बेफिजूल की बहस करके अपनी चीज़ों को खराब करते हैं, अपने समय को खराब करते हैं। इस बुध को ठीक करने के लिए तांबे का छेद वाला पैसा सफ़ेद धागे में गले में पहने, नाक छेदन करवाएं और बहस से बचें। 12वें घर का बुध उल्टा चमगादड़ कहा गया है। छत पे लटके हुए चमगादड़ की तरह है, जिससे पूछा जाता है कि आप उल्टे क्यों लटके हैं, तो वो बोलता है कि मैं कहाँ उल्टा हूँ, ये दुनिया उल्टी है। यानी अपने नज़रिए को ही सबसे ऊपर मानना, हर चीज़ पर बहस करना और दूसरों को डिग्रेड करना, दूसरों की खिल्ली उड़ाना, ये इनकी बेसिक प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा बोलना और अपनी बड़ाइयाँ करना, अपनी तारीफ़ें करना, पता चलता है अंदर से कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा सामने वाला हड़काने वाला आ जाए तो एकदम दुम दबाकर बैठ भी जानते हैं, लेकिन अपने घर वालों को इमोशनल टॉर्चर करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, इस तरह की चीज़ें करके अपने घर वालों से अपने मनमानी करवाते रहते हैं। हिम्मत नहीं होती लेकिन बड़ैयाँ बहुत ज़्यादा बोल देते हैं और उसके कारण फंस जाते हैं। ऐसे लोग लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में अपना पैसा, अपने घर वालों का पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं, तो इनको इस चीज़ से बचना चाहिए। नाक छेदन करवाना बहुत उत्तम है। रात की नींद इनकी डिस्टर्ब होती है तो इनको चांदी के गिलास में पानी पिलाएं। एक स्टील का बिना जोड़ का छल्ला इनको मिडिल फिंगर में पहनाएं। अगर रात को नींद नहीं आ रही है, बहसबाजी ज़्यादा हो रही है, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, तो छोटी उंगली में स्टील का बिना जोड़ का छल्ला पहनाएं। अगर स्टील का बिना जोड़ का छल्ला ना पहन सकते हो तो चांदी के बिना जोड़ के छल्ले भी छोटी उंगली में पहनाए जा सकते हैं, मगर वो दोनों उंगलियों में पहनने होते हैं। ऐसे लोगों को इनकी हवाबाजी से कंट्रोल करने के लिए खाली कोरा घड़ा जल प्रवाह करना चाहिए। 12 घेड़े लगातार जल प्रवाह करें या फिर हर महीने एक बार करते रहें। नाक छेदन इनके लिए सबसे उत्तम उपाय होता है। तो ये बुध की कहानी होती है। बुध को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बुध आपका ब्रेन है, आपकी समझ है, आपकी वाणी है, सोशल कनेक्शन है। अगर ये बुध ठीक नहीं है तो आपकी सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। इसलिए बुध को लाल किताब में बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है। लाल किताब के और भी कई सूत्र हैं, कई ग्रामर के पॉइंट्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। उनको जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे लाल किताब मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ। अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हैं और आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके ज़रिए भी आप ज्योतिष को सीख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।